रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आइए 18वें अध्याय की पावन कथा कार्तिक मास की हम लोग श्रवण करते हैं। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप भगवान महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ कर के हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया देख करके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करने लगे, अर्थात बड़ी जोर से आवाज करने लगे। आयुधों से दैत्यों का प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते हुए देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा और उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओंठ को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को जला डाला और काट करके फेंक दिया। अपने बाणों को निर्भय कर अपने अन्य गणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। वाहालक का सिर काट दिया। धश्मर को मारा और शिवगण निश के प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। शिव जी को किसी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। यह देख करके जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया, जाने लगे। अब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिव जी को दग्ध कर दिया और भी बहुत बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया और 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर के प्रचंड जो बाण थे मार करके उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान हैं, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं से गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि वाद्यों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी क्रोधित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती जी के पास में पहुंचा। जब भगवती आदिशक्ति माँ पराम्बा पार्वती ने अपने पति को आते हुए देखा तो सखियों ने उनका साथ छोड़ दिया और आगे आईं तो पार्वती को देख करके वह जो दैत्य जलंधर था वह कामातुर हो करके और जलंधर का वीर पतन हो गया। उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना। तब तो अंतर्ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहाँ पार्वती जी को देख करके जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य का वह कृत्य कहा। उस प्रश्न का उत्तर जब समझ में आया, यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जा कर के उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मृत्यु को प्राप्त होगा, वरना उसको कोई मार नहीं सकता है। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु की आज्ञा सिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर भगवान विष्णु चले हैं। आगे की कथा हम कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।